लॉगरिथम्स का पहला वीडियो हो गया, उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली, क्या होता है लॉगरिथम्स वो भी बता दिया। तो अभी तक नहीं देखा, आई बटन पे क्लिक करो, जाओ देख के आओ, उसके बाद इस वीडियो पे वापस आना। देख लिया है तो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक। शुरू करते हैं लॉगरिथम्स की थर्ड एक्सरसाइज। एक्चुअली लॉगरिथम्स की सेकंड एक्सरसाइज है चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज से, विच इज एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम्स की और भी बची हुई प्रॉपर्टीज के बारे में, प्लस और भी लॉगरिथम्स में क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, उन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया उन प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से देख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको तीन प्रॉपर्टीज बताई थी कि कभी भी अगर आप log ऑफ a टू द बेस a लेते हो ये वैल्यू 1 आती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये बताई थी कि log ऑफ 1 टू द बेस a लेते हो तो आंसर 0 आता है। log क्या होता है हर चीज एक्सप्लेन की है ऑलरेडी आपको, तो जाके देख लो। अगर आप यहाँ लिखते हो log ऑफ x टू द बेस a दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ y टू द बेस a, तो आप log हटा के सीधा लिख सकते हो x और y बराबर होता है। इतनी बातें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी, तो नया क्या है, बहुत कुछ है। फोर्थ प्रॉपर्टी इसके बाद जो आती है इसको हम कहते हैं पावर रूल। ये कुछ ऐसा बोलती है कि अगर आपके पास m log x लिखा है तो आप उसको लिख सकते हो log ऑफ x की पावर m। रिमेंबर दोनों तरफ जो बेस होगा वो सेम होगा, बेस नहीं है तो बेस 10 है, अगर बेस नहीं लिखा है यानी कि बेस 10 बाय डिफॉल्ट आपको अज्यूम करना है, बेस लिखा है तो वही लेके चलो, तो कुछ इस तरीके से बन जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसी बेस पावर वाले का एक्सटेंशन है। अगर आप चाहते हो ये पावर a को देना, या थोड़ा सा इसका उल्टी बात कर लेते हैं, लेट्स से इफ यू राइट log ऑफ x टू द पावर m, तो ये बन जाता है m टाइम्स log x। प्रॉपर्टीज में इक्वालिटी साइन लगा होता है तो दोनों तरफ से वर्क करती हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन एंड द कंडीशंस रिक्वायर्ड। बेस सेम रहेगा जो भी आप लेना चाहो, लेकिन तब क्या होगा जब आपके पास ऐसा कुछ लिखा है log ऑफ x टू द बेस m और यहां पे लिखा है बेस a में पावर n, मतलब एक के ऊपर एक पावर भी लगी है, तो यहां पे x की पावर m तो वही होगा कि m आ गया log x को ऐसे लिख दिया, लेकिन बेस का क्या हुआ, बेस a रहेगा, उसकी पावर का क्या हुआ, वो आगे जाके डिवाइड हो जाती है। मतलब आगे कोई नंबर अगर डिवीजन में है तो आप उसको बेस पे सिंपल पावर लगा सकते हो, और द अदर वे ऑफ सेइंग इज कि बेस की पावर उठा के आप आगे लाके डिवाइड कर सकते हो। जनरली इसी ऑर्डर में यूज होता है, जब बेस की पे पावर लगी होती है मैं उसको आगे लाता हूं टू मेक एवरीथिंग सेम। इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये बन जाती है। इसके बाद और भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि log x प्लस log y अगर आप लिखते हो तो आपको मिलता है ये log ऑफ x इंटू वाई, एंड यू कैन एक्सटेंड इट टू 3, 4, 5 जितने भी लॉगरिथम्स हैं उसमें आप एक्सटेंड कर सकते हो। इसका एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास log ऑफ x प्लस वाई लिखा है, एक्स वाई लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन x प्लस वाई को यू कैन नॉट राइट log x प्लस log y, ये गलत चीज है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान देना, log x प्लस log y log xy होता है और द अदर वे अराउंड आल्सो log xy log x प्लस log y होता है। दोनों में से जो भी दिया हो आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस साइन आ जाए तो क्या होगा, जैसे log x माइनस log y लिखा है तो आपको मिलता है log ऑफ x अपॉन y। तो दिस थिंग इज कि कोई भी चीज अगर माइनस साइन के साथ है उसका जो आर्ग्यूमेंट है एक सिंगल लॉग में डिनोमिनेटर में जाता है। ये क्यों करते हैं, एक सिंगल लॉगरिथम्स को क्रिएट करने के लिए। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपकी बन जाती हैं। एथ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा है log ऑफ x ले लेते हैं, log ऑफ x टू द बेस a, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कुछ ऐसे में भी कि आप a को आर्ग्यूमेंट बना दो और x को बेस बना दो, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो एकदम सेम आएगा। मतलब log ऑफ x टू द बेस a इज सेम एज सेइंग 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस x। यहाँ बेस और आपका आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। नाइन्थ प्रॉपर्टी में आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास लिखा है a की पावर log ऑफ x टू द बेस a, ऐसा कुछ लिखा है, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज सिंपल x। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द 10th प्रॉपर्टी, मतलब मुझे इसको पहले लिखना चाहिए बट डजेंट मैटर, ये उसी का 10th प्रॉपर्टी जो लिखूंगा ये उसका एक स्पेशल केस था, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये यूज करेंगे। रिमेंबर log के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोई log में कोफिशिएंट नहीं है इसलिए डायरेक्टली काम करता है। मान लो तुमने ऐसा लिखा कि a log x b, तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो, किसको, इस बेस को और इस आर्ग्यूमेंट को। यू कैन राइट इट एज x की पावर log a टू द बेस b। तो a और x में इंटरचेंज हुआ, यहाँ पे भी वही हुआ था, a और x में अगर इंटरचेंज करोगे तो x की पावर log a बन जाएगा जो 1 होता है, इसीलिए x की पावर 1 आ रहा है। ये 10 प्रॉपर्टीज आपके लिए इनफ है ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, इवन पूरा लॉगरिथम्स भी करने के लिए। अगर आपने 10
प्रॉपर्टी समझ ली तो आप बहुत अच्छे से लॉगरिथम्स को समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हुए कुछ बातों का आपको ध्यान देना है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ लिखा आया log 2 प्लस log 3 प्लस 3 log 4, मान लो कुछ ऐसा हमने दिया 3 log 2 लिख लेते हैं। तो रिमेंबर व्हाट यू नीड टू डू इज, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि log 2 इंटू 3 इंटू 2, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 लगा है, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तब आप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। दूसरी बात ये, इधर log 2 लिखा है, इधर भी log 2 लिखा है, आप log 2 को ना कॉमन ले सकते हो। log 2 आपने कॉमन लिया, यहाँ कोफिशिएंट 1 था, यहाँ कोफिशिएंट 2 था, ये 4 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा log 3। अब इस 4 को क्या करना है, 2 की पावर बना दीजिए, 2 की पावर 4 प्लस log 3, 2 की पावर 4 होता है 16, तो log 16 प्लस log 3, एक सिंगल log क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, log x प्लस log y वाला फॉर्मूला log 48 आ जाएगा। तो आपने देखा क्या किया मैंने, डायरेक्टली 2 3 2 नहीं किया, 2 इंटू 3 इंटू 2 नहीं किया, पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आया, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते। तो इन बातों का ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी बातें हो। अब पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और जो क्वेश्चन में डिटेल्स आएंगी वो वहीं बता दूंगा। बाकी ये 10 प्रॉपर्टीज आपके लिए हैं, किसी प्रॉपर्टी में अगर आपको कोई दिक्कत होती है कमेंट्स में बताना, मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको मेरे से डायरेक्टली बात करनी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपको मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना है, उस पर जाके चैट सेक्शन में आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको ये वाली जो पीडीएफ है प्लस इससे पहले जितने भी चीजें मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं, उसी ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके वो भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो किसका वेट करो, जल्दी से डाउनलोड करो, फिर वीडियो कंटिन्यू करना। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन। ये एग्जैक्टली आपके बुक के क्वेश्चंस एज इट इज स्निप्ड हैं, आई होप आपको दिख रहे होंगे, कोई इसमें ब्लरीनेस नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन को, ताकि आप और अच्छे से चीजों को समझ पाओ। यहाँ पे बेस नहीं लिखा, जब बेस ना लिखा हो तो आपको बेस 10 अज्यूम करना है, दैट इज द कॉमन लॉगरिथम। यहाँ लगा है माइनस साइन, तो अगर आप माइनस साइन लगाते हो आप एक सिंगल लॉग लिख सकते हो। पहला वाला आर्ग्यूमेंट जिसमें पॉजिटिव था वो ऊपर रहेगा, जिसमें नेगेटिव था वो नीचे रहेगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, आपको मिल जाएगा log ऑफ a। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। इसको एक तरीके से और कर सकते थे, आप क्या करते, ये जो पावर है आप आगे ले आते, 3 log a बन जाता, माइनस में ये बन जाता 2 log a, तो सेम लॉग लॉग ए कॉमन, 3 माइनस 2 1, तो इसका भी आंसर log a। तो आप जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, पहला वाला या दूसरा वाला, आप उसको यूज कर सकते हो, दोनों से आपको सेम आंसर मिलेगा, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट टू यू। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले पार्ट पे। यहाँ पे बोला गया है log ऑफ a का क्यूब डिवाइडेड बाय log ऑफ a का स्क्वायर। व्हाई दीज टू आर डिफरेंट, वहां माइनस साइन था इसलिए ऐसा कर सकते थे, यहाँ पे आप सिंगल लॉग नहीं बना सकते। तो 3 को हम आगे लाएंगे, 3 log a बन जाएगा, और इस 2 को आगे लाओगे तो 2 log a बन जाएगा, तो आपका log a और log a कैंसिल होके 3/2 मिल जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम सेकेंड अगले पार्ट में, विच इज थर्ड पार्ट, log 4/log 2। रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की हमने बात की थी, दिस वन। इसको एक तरीके से आप और लिख सकते हो, log x और a लिखा है, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज कि भाई log x है डिवाइडेड बाय log a, और तुम एक नया नंबर यहाँ पे दे सकते हो, मतलब जो आर्ग्यूमेंट था वो न्यूमरेटर में लॉग के साथ है, जो बेस था वो डिनोमिनेटर में लॉग के साथ है, और आप एक एंटायरली नया बेस बना सकते हो। वो बेस कुछ भी हो सकता है, 1 को छोड़ के, ऑब्वियसली वो बेस कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, तो इसका ही यूज यहाँ पे तुम कर सकते हो। या ऑल्सो यू कैन ऑल्सो डू दिस कि log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 2, और यहाँ पे 2 log 2 लिख लोगे डिवाइडेड बाय log 2, log 2 कैंसिल हो गया, आंसर 2। उस वाले मेथड से भी 2 ही आंसर आता। इसको देखते हैं, यहाँ पे 3 की पावर का यूज करते हैं, log 3 का क्यूब, और नीचे आ जाएगा log 3 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट को 1/2 बोलते हैं, हमने इंडिसेस में पढ़ा था। तो ये हो जाएगा 3 log 3 डिवाइडेड बाय 1/2 log 3। अब दोनों तरफ log 3 कट जाएगा, 2 को ऊपर भेज दोगे, आ जाएगा आंसर 6। तो इसी तरीके से आपने पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, अगर होता है तब भी बता सकते हो, कोई पीयर प्रेशर में डरने की जरूरत नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी इवैल्यूएट करना है इन लॉग्स को, वो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ही लॉग के अंदर 10/10 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, तो व्हाट यू कैन डू, अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर लो, या यहीं पे सॉल्व कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइट log 10, अब क्योंकि बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 1 - 1/3 लिख सकते हो, और दिस इक्वल्स टू log 10 की पावर 2/3। ये 2/3 आगे आ जाएगा, आपके पास बचा log 10। जब बेस नहीं लिखा होता, मैंने बोला है बेस 10 होता है, ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा
2/3 into 1 विच इज जस्ट 2/3। तो ये था आपके पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट को देख लो, 2 + 1/2 log 10 की पावर -3 लिखा है, इट्स फाइन। तो यहां से मिल जाएगा 2 प्लस पावर को आगे ले लेंगे तो -3/2 और log 10 हो जाएगा। log 10 बाय डिफॉल्ट 1 हो जाता है, तो यहां बचेगा 2 - 3/2 विच इज सिंप्लीफाई करके 1/2 एंड यू आर डन। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है और इन्हीं स्टेप्स के साथ ही सॉल्व करना है। कई स्कूल्स में होता है जो आप कर रहे हो उसको लिखना पड़ता है। आपने यहां से यहां कैसे पहुंचे आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस log ऑफ x की पावर m log x होता है। तो ये हर स्कूल में डिफरेंट होता है। मे बी आपके स्कूल में ना लिखवाते हो, बट कई स्कूल्स में करवाते हैं। तो एक बार अपने टीचर से पूछ लेना कि ये करना है या नहीं करना। मोस्ट ऑफ द केसेस बोलेंगे कि छोड़ो यार क्या करना करके, लेकिन अगर करना होगा तो मिस मत करना, नंबर काट लेते हैं टीचर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच इज इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे सब, देखो log 10 के ऊपर ही है, कुछ log 5 पे भी है, उसके में टेंशन नहीं लेनी। तो log 10 पे उनकी पावर्स हटा लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 3 6 log 10। ये -2 आएगा तो माइनस में 6 log 10 हो गया, बहुत बेहतरीन। इस -3 को तुम आगे ले गए तो बन जाएगा +3/3 log 5 और यहां से आ जाएगा 1/2 log 4। हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 या 1/2 को हम log 4 को भी दे सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ कोफिशिएंट हटाना है, 4 की पावर 1/2। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे ये कट जाएगा, तुम्हारे पास बचा log 5 और log 4 का स्क्वायर रूट log 2 होता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे एक सिंगल log में तो 5 × 2 मिल जाएगा, log x + log y वाला फॉर्मूला, विच इज इक्वल्स टू log 10 और log 10 होता है 1। इस तरीके से ये थर्ड पार्ट भी हो गया, आंसर आएगा 1। तो बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, इसको देखते हैं 2 log 2 + 5। सबसे पहले आप कोफिशिएंट्स हटा लो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो कोफिशिएंट्स जब हटाओगे तो आपको मिल जाएगा log 2 का स्क्वायर प्लस log 5 माइनस log 36 की पावर 1/2 माइनस में log 30 की पावर -1। मैं 30 को ऊपर ले जाना चाहूंगा तो इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू log 4 प्लस log 5 माइनस log 6। क्यों? क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट 36 होता है, और प्लस में log 30 आ जाएगा। प्लस क्यों? क्योंकि हम पावर को आगे ले आए +1 बनाने के लिए। तो यहां से एक सिंगल लॉग लिख लोगे, जितने भी पॉजिटिव साइन के साथ लॉग थे उनके जो नंबर्स होंगे वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे, बाकी डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, आपको मिल जाएगा log 5 5 25 400 log 100 और बेस 10 है। 10 की कौन सी पावर में 100 आता है? आंसर है 2 एंड यू आर डन। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व हो गए। इसमें फिफ्थ पार्ट भी बचा है, सेम लॉजिक से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे बस सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, इसको ना प्रॉपर बेस इनका सही से लिखो। आपको यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिखेंगे प्रॉपरली आपको उनके प्राइम फैक्टर वाले बेसिस में लिखना है। यहाँ पे प्राइम बेसिस में तोड़ने के लिए सबसे पहला काम ऐसे लिख दो, log ऑफ 2 प्लस 16 log, ऐसा लिखा है ना, तो अभी 16 को बाहर ही रहने दो। लेट्स राइट दिस 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 × 5, कुछ ऐसा आपको करना है, ठीक है। फिर प्लस साइन लगाएंगे, 12 लिखा, log ऑफ 5 की पावर 2 और 24 को जब आप प्राइम बेस में कन्वर्ट करते हो तो 2 2 2 और 3 आता है, मतलब 8 × 3। तो आपको यहाँ पे वैसे ही लिखना है 2 का क्यूब × 3। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना कहते हैं। ये होता है 7 log 3 की पावर 4 और ये 16 5 मतलब कि 2 की पावर 4 × 5। तो आपको प्राइम फैक्टराइज करके ही चीजों को सॉल्व करना है। अब जितनी पावर्स आप अलग अलग कर सकते हो कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये है, इन सब में log का कोफिशिएंट 1 कर दो, मतलब ये बन जाएगा log 2, एक सिंगल log 2 की पावर 16। ये जो 16 आगे है इस पूरे नंबर को दे दो, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है उसको दे देते हैं। तो 4 × 16 विल गिव यू 64, 2 की पावर 64 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 16 × 5 की पावर 16, कुछ ऐसा मिल जाए। थोड़ा क्लीन, इससे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक सिंगल log 5 12 हो जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाय 12 3 is 36, 2 की पावर 36 × 3 की पावर 12 प्लस log 3 की पावर 28 डिवाइडेड बाय, इसको नीचे दोगे तो ये भी 2 की पावर 28 बनेगा और 5 की पावर 7 बनेगा। तो आप देख सकते हो मैंने बस प्रॉपरली जो नंबर थे कोफिशिएंट्स आगे थे log के
उसमें अंतर दे दिया। अब सिंगल लॉग आप लिख सकते हो। लॉग जब सिंगल लिखोगे जितने भी ऊपर है वो ऊपर ही रहेंगे क्योंकि सब प्लस साइन के साथ है। अगर सब प्लस साइन के साथ है तो जो न्यूमरेटर के नंबर है वो न्यूमरेटर में रहेंगे। कहने का मतलब 2 इंटू 2 की पावर 64 इंटू 5 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 28 होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 28 इंटू 5 की पावर 7। कुछ इस तरीके से आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, फाइनल स्टेप, 2 स्टेप का बचा है बस। एक सिंगल लॉग जिसमें पावर सेम होती हैं और बेस सेम होता है, पावर्स डिफरेंट, तो सेम बेस वाले पावर्स न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होती हैं, डिनोमिनेटर में डिवाइड होती हैं। मतलब अगर मैं 2 की बात करूं, 2 की पावर यहाँ पे 1 थी, 1 प्लस 64 65, और 65 में से आप यहाँ पे 28 माइनस कर दो, और 2 की कहीं पावर नहीं है। 2 की पावर 64, 36 भी तो है इधर, ये भी तो है 36, इसको कैसे भूल गए। 36 इसे यहाँ पे भी थी, 36 3 की पावर 12, ये भूल गए। ओके, लिखना भूल गए यहाँ पे, तो लिख लेते हैं 2 की पावर 36 लिख लिया। अब देखो 36 एंड 28, व्हाट यू नीड टू डू इज 65, क्योंकि 1 प्लस 64 माइनस 36 और 28 अगर आप ऐड करोगे तो आपको एग्जैक्टली 64 मिलता है। 36 28 इज 64। अब यहाँ से 64 मिल गया, देन 3 की पावर देख लेते हैं। 3 की पावर 28 थी ऊपर, नीचे थी 16 एंड 12, 16 12 28, तो 28 ऊपर थी, नीचे भी 28 ही थी। 5 पे देखते हैं, 5 की पावर 24 थी ऊपर, नीचे थी 16 और 7 विच इज 23, तो माइनस में 23 कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। मतलब कि आपके पास एक सिंगल 2 की पावर 1 बचा, 3 की कोई पावर नहीं बची तो 0 हो गया, 5 की पावर 1 बचा, तो log 2 इंटू 5 जो होता है log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। इस तरीके से देखो आपने 5th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। पावर्स पे भी कर सकते थे, इनके कोफिशिएंट अलग अलग करके भी कर सकते थे, बट दैट बिकम्स टू मेसी ऑफ अ डील। तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप पावर्स पे डील करो, इंडिसेस तो आपने पढ़ ही रखा है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद ये वाले क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको इनको एज अ सिंगल लोगैरिथम रिप्रेजेंट करना होता है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगैरिथम, तो इसको आप लिख सकते हो log 3 का स्क्वायर माइनस log 16 की पावर 1/2 प्लस में log 12, ये हो जाएगा log 9 माइनस log 4 और प्लस में log 12। इन सारे नंबर्स को एक साथ लिखेंगे तो log 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 3 आंसर आ जाएगा log 27 एंड यू आर डन। इसके सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 1/2, तो 1/2 ऊपर जाएगा, log 36 की पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस में log 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में log 1.5। तो लेट्स सिंप्लीफाई, जस्ट log ऑफ 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, log 6 प्लस log 64 माइनस log 1.5। अब जो नेगेटिव है वो नीचे, जो पॉजिटिव है ऊपर, तो log 6 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 1.5। अगर आप इसको 1.5 को काटोगे इधर 4 आ जाएगा, एंड 64 इंटू 4 विल गिव यू log ऑफ 256। इससे फर्दर सिंप्लीफाई करने की आपको जरूरत नहीं है। एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका थर्ड पार्ट। सेम लॉजिक से वो भी हो जाएगा, इसको भी ओपन करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे, तो ये आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन 4 को देखो, यहाँ पे x की वैल्यू इतना दिया है, y इतना दिया है, उसको हम एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ABC। सबसे पहले क्या करना है, आपको अलग अलग करना है। log 10 प्लस log ऑफ रूट y प्लस log माइनस में log ऑफ x का स्क्वायर माइनस में log ऑफ z का क्यूब। तो मैंने इसको ना ओपन कर लिया। अब और एक स्टेप चलेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 log y माइनस 2 log x माइनस 3 log z। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अब यहाँ पे देखो x दिया है, तो x की जगह वो वैल्यू रख देते हैं, 1 प्लस 1/2 log y। अब y की वैल्यू थी 10,000 इसकी पावर b, माइनस में 2 log x की वैल्यू थी 100 की पावर a, माइनस 3 log 10 की पावर c। तो जितनी भी पावर से उन सबको आप आगे ले लीजिए। पहले तो 1 प्लस b/2 log 10,000 माइनस में 2a log 100 माइनस में 3c
log 10, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। अब यहाँ पे log ये बेस 10 है सबका, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। b/2 इंटू 4 हो जाएगा। 10 की कौन सी पावर में 10,000 आता है? 4 में। माइनस में 2a इंटू 2 हो जाएगा, माइनस में 3c इंटू 1 हो जाएगा। ये 10 है। और सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू 1 प्लस 2b माइनस 4a माइनस का 3c। तो ये जो आपका आंसर आ गया वो a b c के टर्म्स में भी देखो आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन 4 भी हमारा हो गया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमको a प्लस बी प्लस सी निकालना है और 5 टाइम्स 5 की पावर a प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो अगर पहला पार्ट कर लिया, दूसरा तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी होता है log 2/3 प्लस log 3/5 प्लस c की जगह है 2 log 5/2। अब अगर इस 2 को आप ऊपर भेज दो, मैं थोड़ा c सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये बन जाएगा log रूट 5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि c आ जाएगा log 5/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 5/2 मिल जाएगा, तो log 5/2 लिख लोगे। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो log 2/3 इंटू 3/5 इंटू 5/2, ये सारे नंबर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल होने का मतलब log 1 होता है और log 1 बाय डिफॉल्ट 0 होता है। तो पहले पार्ट का आंसर 0 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में जहां पे 5a प्लस बी प्लस सी पूछा गया है और मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइनल पता है वो 0 है, तो आंसर हो जाएगा 5 की पावर 0 विच इज 1। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 6। गिवन दैट दिस नंबर इज इक्वल्स टू दैट नंबर, आपको n फाइंड आउट करना है। इस केस में क्या करना होता है, जितने भी log के टर्म्स हैं सब एक तरफ कर लेने चाहिए, या नहीं भी करोगे तो इसमें तब भी चलेगा, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 log 5 माइनस में 3 log 3 माइनस में log 5 माइनस में 2 log 6, तो प्लस हो जाएगा 2 log 6 हो जाएगा। दिस नंबर इज इक्वल्स टू 2 माइनस log का n। अभी इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं। हमें क्या करना है, कोफिशिएंट चाहिए नहीं, लेकिन 3 log 5 माइनस log 5 तो 2 log 5 बनता है, तो 2 log 5 आ जाएगा माइनस log का 27, 3 का क्यूब। एक स्टेप और लिख देता हूं आपके लिए, ये बन जाएगा 3 का क्यूब, पावर ऊपर आ गई, प्लस में log ऑफ 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस log ऑफ n। यहाँ पे और सिंप्लीफाई करोगे तो मिल जाएगा log ऑफ 5 का स्क्वायर, दिस इज 25 इंटू 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 27। तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस log n। 6 का स्क्वायर पॉजिटिव 36, 3 का क्यूब नेगेटिव 27 नीचे आ गया। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 3 and 4 होगा, 9 से कैंसिल आउट होने के बाद यू विल गेट log 100/3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस log n। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप लिख सकते हो log 100 माइनस का log 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस का log ऑफ n, विच इम्प्लाइज 2 माइनस log 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस log n। दोनों तरफ 2 था, सेम साइन के साथ कट जाएगा, दोनों तरफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये log के बराबर है, तो इसके आर्ग्यूमेंट भी बराबर होंगे, यानी n की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 भी इस तरीके से फटाफट आप सॉल्व कर पाओगे। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार वापस जाके वीडियो में देख लो, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। एक एक स्टेप में आपको इसे समझा रहा हूँ। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया, गिवन दैट log y टू द बेस 10 प्लस log x का स्क्वायर टू द बेस 10, पावर को उधर ले गए, ये 2 के बराबर है, तो आपको मिल जाएगा log ऑफ y x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। बेस में 10 है, यानी कि y x स्क्वायर जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 100/x स्क्वायर। 100 x स्क्वायर नीचे ले गए, आपने x को y को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ x। यही करना होता है। 3-4 लाइन के क्वेश्चंस हैं और इसमें कोई डाउट हो तो आप समझ सकते हो। पहली लाइन में मैंने यूज किया log m प्लस log n, ये log mn बना लेता है, मतलब नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और पावर रूल का भी यूज किया था ताकि 2 log x स्क्वायर बन जाए। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू log x बेस 10 दी है और b क्यूब की वैल्यू log ये दी है, और इस नंबर को दिया है एक्सप्रेस z इन टर्म्स ऑफ x एंड y। दैट इज कंप्लीटली फाइन। a स्क्वायर की जगह आप सीधा सीधा log x बेस 10 लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 2, b क्यूब की जगह पूरा log y बेस 10 आ जाएगा। आपको कुछ भी और सोचना ही नहीं है, कोई स्क्वायर क्यूब करना नहीं, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ z। अब अभी इसको सिंप्लीफाई डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि 1/2 बाहर था, अब 1/2 पूरे log पे था, यानी log ऑफ x की पावर 1/2 आ जाएगा।
ठीक है, या और तुम्हें सिंप्लीफाई करना है वो भी कर सकते हो। व्हाट अदर वे ऑफ सिंप्लीफाइंग इज कि इधर 6 आ गया एलसीएम में 3 log x माइनस 2 log y इज इक्वल्स टू log ऑफ z। फर्दर सिंप्लीफाइंग इट 6 को उधर भेज दो, ये बन जाएगा log ऑफ x का क्यूब माइनस log ऑफ y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ z की पावर 6। 6 उधर मल्टीप्लाई हुआ इधर आया होगा और z की वो पावर बन गया कुछ इस तरीके से। फर्दर सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू log ऑफ x की पावर 3 y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ z की पावर 6। तो आप log हटा सकते हो, x क्यूब y स्क्वायर विल बी z की पावर 6 एंड आप यहाँ पे आंसर को छोड़ सकते हो एंड यू आर डन। सी 1 2 3 4 5 लाइन में आपका आंसर इस तरीके से आराम से सॉल्व हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है कि log x को m प्लस n बोल रहे हैं, log y को m माइनस n बोल रहे हैं और हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। तो इसको हम पहले प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। वी हैव 10x अपॉन y स्क्वायर। सो अलग अलग करने से मुझे मिलेगा log 10 प्लस log x। मल्टीप्लीकेशन में था ऊपर था, डिवीजन में जो होगा वो ऐसे बन जाएगा log y का स्क्वायर। log 10 इज इक्वल्स टू 1 और log x की वैल्यू आपको m प्लस n दी है। m प्लस n इज द होल log ऑफ x। माइनस में इस 2 को आप आगे ले आओ तो log y बन जाएगा। देखो 2 को आगे लाए तो log y बना और log y को हम n माइनस n बोल रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ log y आप लिख सकते हो m माइनस n। तो आपके पास आएगा 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m माइनस प्लस 2n बन जाएगा। तो 1 माइनस m और प्लस का 3n आ जाएगा। ये m और n के टर्म्स में आपको आंसर मिल जाएगा एंड यू आर डन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से 3-4 लाइन के क्वेश्चंस हैं। कोई डाउट हो तो बिल्कुल टेक्स्ट आप कर सकते हो मेरे को ऐप पे भी और यहाँ कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सॉल्व फॉर x करना है, मतलब इक्वेशन सॉल्व करनी है LHS RHS इक्वल करके। यहाँ से आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में log ऑफ x प्लस log ऑफ 5 था, तो आप log 5x बोल सकते हो। उधर बोल दोगे कि ये हो जाएगा log 3 का स्क्वायर। log हटाना है आपका मेन मोटिव, तो 5x मिल जाएगा 3 का स्क्वायर विच इज 9। log हट गया, x की वैल्यू आ जाएगी 9/5 एंड यू आर डन। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पार्ट को अगर आप देखो, सेकेंड पार्ट में बोला है बेस सेम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था। log ऑफ x अपॉन 2, तो log x बाई 2 हो जाएगा, माइनस था तो अपॉन 2 हो गया, इक्वल्स टू 1। बेस में लिखा है 3, यानी कि x बाई 2 3 की पावर 1 विच इम्प्लाइज x बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू 3 और x शुड बी इक्वल्स टू 6 एंड इससे आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 6। थर्ड पार्ट में जो भी बोला गया उसको सिंप्लीफाई करते ये 2 की पावर्स में, तो आप पहले वाले को लिख सकते हो log 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय log 2 इनटू में log 3 और नीचे लिखा है log 3 की पावर 1/2 इक्वल्स टू log, एक सिंगल log आ गया और इधर आ रहा है x का स्क्वायर। इस तरीके से लिखते हैं तो आपका log जनरली कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से बचेगा 3 log 2 डिवाइडेड बाय log 2 इनटू में ये जो 1/, चलो अभी आगे लिखते हैं, log 3 डिवाइडेड बाय 1/2 log 3 इज इक्वल्स टू log ऑफ x का स्क्वायर। सो 2 भी लिखना चाहो लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग x स्क्वायर आप 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो नॉर्मली पहले लिखा था वही ठीक था। log 3 log 3 log 2 log 2 कट जाएगा। इस 2 को ऊपर भेजोगे तो तुमको मिल जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 2 log x और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो x हो जाएगा 10 की पावर 3। बेस 10 होता है, 10 को लेफ्ट साइड या राइट साइड जिधर भी आपको भेजना हो भेज सकते हो। जो अलग लॉग के अलावा जो राइट में या लेफ्ट में नंबर लिखा होता है वो उसकी पावर होती है। बेस 10 था तो 10 की पावर 3 बन जाएगा एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले पार्ट तो एकदम हलवा है कि आपको लिखना है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7, यानी कि 2x की वैल्यू हो जाएगी 4। डायरेक्टली कंपेयर करना है, दोनों तरफ log ही तो रखा था, और x हो जाएगा 2 एंड पहला वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। दूसरे पार्ट में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि आपको पहले एक सिंगल log बनाना होता है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ये पूरा log का आर्ग्यूमेंट है, और इधर आ जाएगा log का 24। अब एक सिंगल log इधर, एक सिंगल log उधर, log हट गया, बचा आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24। x स्क्वायर आ जाएगा 25 और x इज प्लस माइनस 5। अब आपको नेगेटिव वैल्यू के लिए चेक करना है, सिंस x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -5, क्योंकि अगर आपने माइनस रखा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, देयरफॉर x हैज टू बी जस्ट 5 एंड दैट वुड बी योर आंसर।
ये 11th के पहले 2 पार्ट थे, आई गेस 2 ही पार्ट है 11th में, नहीं है और भी हैं। तो थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे सब में बेस 10 है तो इसको भी सॉल्व करना आसान है। थर्ड पार्ट में बस ये है कि ये मिल जाएगा log ऑफ 5 इंटू 5x प्लस 1 टू द बेस 10, माइनस साइन इसको इधर ले आते हैं, log ऑफ x प्लस 5 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 1। राइट में नंबर, लेफ्ट में log, क्योंकि एक ही है, log था नहीं तो ये करना बेटर है था अपने लिए। तो यहां से मिल जाएगा आपको log ऑफ 25x प्लस का 5 और माइनस साइन था तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1, बेस 10 था। That means 25x plus 5 divided by x plus 5 has to be equals to 10। अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 25x plus 5 is equals to 10x plus 50। 10x को इधर लाओगे 15x बचा, 5 को इधर ले जाओगे तो 45 बचेगा। This implies x has to be 3। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी फॉर क्वेश्चन नंबर 11th के थर्ड पार्ट के लिए। अब फोर्थ पार्ट में इजी है कि आपको क्या लिखना है, log बेस 10 प्लस में है तो x प्लस 2 x माइनस 2, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक सिंगल लॉग के अंदर आ गया, शुड बी इक्वल्स टू, इधर भी दोनों में बेस 10 ही था लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा था, इस 3 को 4 की टोपी बनाएंगे तो ये बन जाएगा एक सिंगल लॉग 3 इंटू 4 का क्यूब। अभी तक तो आप ये चीज समझ चुके होंगे। यहां से मिल जाएगा लॉग हटा के एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 का क्यूब। अब देखो 4 का जो क्यूब होता है दैट इज 64। अब 64 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 192। 64 इंटू 60 इंटू 3 इज 180 और 4 इंटू 3 यस हो जाएगा तो 192 मिल जाएगा। देन दिस मीन्स कि x स्क्वायर हैज टू बी 196 और x हैज टू बी 14 प्लस माइनस 14, लेकिन x हैज टू बी 14 क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव डाला तो इधर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, इवन इधर भी नेगेटिव आ जाएगी तो वो प्रॉब्लम करेगा, लॉग के हिसाब से डिफाइंड ही नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने कर लिया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। यहां पे सिंप्लीफाई करोगे आपको मिल जाएगा log ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और ये जो 1/2 है इसको आप इधर भेज सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू log x प्लस log y। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा 2 को भेजने के बाद। आप यहां से 2 को हटाओगे तो मिलेगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू log ऑफ x इंटू वाई, बिकॉज प्लस साइन था कुछ ऐसा बन जाएगा। अब तुम दोनों तरफ से log हटा सकते हो, यू आर लेफ्ट विथ x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। सो x माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy आ जाएगा और इक्वल्स टू 4 को उधर भेजा तो 4xy आ गया। नाउ द फाइनल आंसर विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स xy। 2xy को इधर भेजोगे ऐड हो जाएगा और आपको यही करना था प्रूव, और ये प्रूव भी हो गया। यू कैन राइट हेंस प्रूव एंड मूव ऑन विथ योर लाइफ एंड वी आर डन विथ क्वेश्चन 12 एज वेल। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। इसको भी प्रूव करते हैं, वैसे सेम है, एकदम सेम है, आइडेंटिकल कह सकते हैं इसको। तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, कर लेना कंप्लीट, बहुत इजी क्वेश्चन था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। रिमेंबर द चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। जब मैंने बताया था कि अगर लिखा है 1 अपॉन log x या फिर x टू द बेस a तो ये बन जाता है log a टू द बेस x। द पॉइंट बीइंग आर्ग्यूमेंट और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाना चाहो या वाइस वर्सा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाओगे तब भी आर्ग्यूमेंट और बेस आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा log ऑफ a टू द बेस abc। अब बेस देखो abc बन गया, फ्लिप हो गया ना, ऊपर ले गया तो ये बन गया। Similarly, log of b to the base abc plus log of c to the base abc। आपको प्रूफ करना था तो प्रूविंग के लिए हमेशा पहले क्या लिखना, LHS यूज कर रहे हो आप। अब इन सब में जो बेस था वो सेम आ गया तो आप log abc लिख सकते हो। यहां से आपको a मिला, यहां से b मिला, यहां से c मिला। ये नंबर जब भी सेम होता है तो वो 1 होता है एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS व्हिच यू हैव फाइनली प्रूव्ड। ये था इसका पहला पार्ट। इसी तरीके से आप दूसरे पार्ट को भी कर सकते हो बाय यूजिंग द अदर फॉर्मूला जो मैंने बताया था। log x बेस a लिखा था तो आप इसको log x बाय log a लिख सकते हो एंड यू कैन इंसर्ट एनी बेस ऑफ योर चॉइस। नहीं भी लिखोगे वो बेस 10 मान लिया जाएगा। आपको प्रूव करना है ये नंबर के बराबर है तो LHS लिखा इसको log a अपॉन log b। क्यों? क्योंकि बेस को नीचे लाना था और आर्ग्यूमेंट को ऊपर ही रखना था। मल्टीप्लाइड बाय log b बाय log c। बेस क्या है डजेंट मैटर, सेम होना चाहिए बस। log c डिवाइडेड बाय log d मिल जाएगा। अब यहां से log c कैंसिल, log b कैंसिल, यू आर लेफ्ट विथ log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b।
सॉरी डी, नॉट बी बट डी। बेस क्या था, बाय डिफॉल्ट 10 हम लिख लेते हैं, वरना इसको आप कंबाइन कर दो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये बन जाएगा log ऑफ a टू द बेस d एंड यू आर डन, विच इज इक्वल्स टू RHS। RHS लिखने के बाद सुकून से लिखना हेंस प्रूफ। ये वाला क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। यहाँ पे बोला है log ऑफ x टू द बेस 1 अपॉन अल्फा है, log ऑफ x टू द b 1 अपॉन बीटा है, एंड log ऑफ x टू द बेस c आपको 1 अपॉन गामा बोला गया। बट इसको हम कैसे सॉल्व करें जब क्वेश्चन ही अलग दिया है। क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया लो भाई ले लो x a b c ले लिया, तो ये सॉल्व ऐसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ये कर दो कि 1 अपॉन log a b c टू द बेस x ले जाओ, ठीक है, व्हाट हैपेंड, न्यूमरेटर मतलब आर्ग्यूमेंट और बेस में इंटरचेंजिंग, अगर मैंने 1 अपॉन डिनोमिनेटर कर दिया, सो यू आर लेफ्ट विथ 1 अपॉन, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 3 है, तो log ऑफ a टू द बेस x प्लस log ऑफ b टू द बेस x प्लस log ऑफ c टू द बेस x। what this is exactly what is given to us, is it? नहीं, ये तो नहीं दिया था, तो कैसे सॉल्व किया जाए? कोई बात नहीं, ये नहीं दिया था तब भी कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आप बेस को अलग नहीं कर सकते थे, अलग करना था तो यही हुआ। तो व्हाट यू कैन डू इज कि इसको फ्लिप कर दोगे। मतलब कहने का क्या है, अगर हम बोल रहे हैं कि log ऑफ x टू द बेस a 1 अपॉन अल्फा है, ठीक है, तो log ऑफ a टू द बेस x क्या होगा, ये फ्लिप हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। जो 1 अपॉन अल्फा था वो अल्फा बन जाएगा, बस इतना सा है। यानी कि ये वाली जो वैल्यूज हैं आपकी, ये बन जाएगी 1 अपॉन अल्फा, ये वाली वैल्यू है बीटा और ये वाली वैल्यू है गामा। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। बस इस बात को ध्यान में रखना था और कुछ भी नहीं। अगर समझ नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ दूसरे एग्जाम्पल से। log ऑफ x टू द बेस b आपने लिया, ये बोल रहे हैं कि ये 1 अपॉन बीटा है, हमें तो log ऑफ b टू द बेस x चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इसको फ्लिप किया। फ्लिप करने पे ये कुछ ऐसा दिखता है, log ऑफ b टू द बेस x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। तो इसको इधर ले जाएंगे तो log ऑफ b टू द बेस x, इसको इधर ले जाएंगे बीटा बन जाएगा। तो यही वाली वैल्यूज हमने यहाँ पे देखो रख दी थी, एंड इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 15th भी डन। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बट मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर अभी भी आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है, फ्री मटेरियल्स का लाभ आप नहीं उठा रहे, तो क्या कर रहे हो यार, फ्री मटेरियल्स लो और अपने क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करो। ये आता है भाई जो बेस की पावर्स वाला है उसके ऊपर। तो 16 में आपको मिला है log ऑफ x टू द बेस 3 प्लस log ऑफ x, बेस 3 ही रखते हैं लेकिन 9 क्या होता है, वो तो 3 का स्क्वायर होता है, प्लस में log ऑफ x टू द बेस, ये हो जाता है 3 की पावर 4। दिस नंबर इज इक्वल्स टू 7/4। आपको सॉल्व करना है x की वैल्यू के लिए, तो इक्वल टू लगाओगे, प्रूव नहीं करना था। यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा log x बेस 3 में प्लस log x बेस 3 में 2 कहां गया, आगे जाके डिवाइड हो गया। यहां पे भी सेम चीज, 4 आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू 7/4। अब इन सारे टर्म्स में log ऑफ x टू द बेस 3 कॉमन था, यहां से 1 आया, इधर से 1/2 और इधर से 1/4, इधर मिल जाएगा 7/4। सो व्हाइल सिंप्लीफाइंग इट, log ऑफ x टू द बेस 3 विल गिव यू, यहां पे एलसीएम में 8, 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 7/4। 8 नहीं 4 आएगा, एलसीएम आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 2 1 7, ये 7 से ये 7 कैंसिल। मतलब कि log ऑफ x टू द बेस 3 एक्चुअल में तो 1 था, यानी x की जो वैल्यू है वो 3 की पावर 1 यानी कि 3 थी। एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेम लॉजिक से आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हो, एंड इसको जल्दी से कर लेते हैं, ये होमवर्क नहीं दे रहा। log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस 2 का क्यूब प्लस log ऑफ x टू द बेस 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 23/15 पता है। अब इसमें भी यही काम करो कि जो बेस की पावर से वो आगे लाते हैं। log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस 1/3 log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस 1/5 log ऑफ x टू द बेस 2 शुड बी इक्वल्स टू 23/15। यहाँ से भी आपको log x टू द बेस 2 कॉमन मिल जाएगा, इधर से 1, इधर से 1/3 और इधर से 1/5 मिल जाएगा। दिस इक्वेट्स टू 23/15। सेम काम यहाँ पे भी करना है, log ऑफ x टू द बेस 2, एलसीएम आ जाएगा 15, यहाँ पे 15 प्लस 5 प्लस 3 कर लो इक्वल्स टू 23/15। 15 से 15 कटा,
ध्यान दो तो 15 5 20 प्लस 3 23, तो ये नंबर से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो log ऑफ x टू द बेस 2 1 हो गया। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू 2 की पावर 1 विच इज 2 एंड दिस विल बी योर आंसर। इस आंसर के साथ हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीटली खत्म कर दी है। अब बचा है एंटी लॉगरिथम्स और लॉग कैलकुलेट करना फॉर वेरियस नंबर्स और एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम। तो उसके लिए भी भाई क्या करना है, सब्सक्राइब करके जाना है ताकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप फटाफट उसको भी कंप्लीट कर पाओ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।